ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री कृष्ण मेरे सनातनी बंधुओं। महाभारत के इस अंक में हम लोग अध्ययन करेंगे कि राजा ययाति कौन थे, उनके पूर्वज कौन थे और उनके द्वारा उनके वंशज कौन थे। ये सब हम लोग इस अंक में अध्ययन करेंगे। जैसा कि हमको ज्ञात है कि ब्रह्मा जी जो है वो सभी प्रजातियों के परम पिता हैं, परम पिता परमेश्वर इसीलिए कहा जाता है। ब्रह्मा जी जो है वो सबके पिता हैं। तो ये मान्यता है कि ब्रह्मा जी को 6 मानस पुत्र, जो महत्वपूर्ण मानस पुत्र थे, वैसे तो और भी मानस पुत्र थे, लेकिन 6 महत्वपूर्ण मानस पुत्र थे। मानस पुत्र अर्थात जो है वो मन से पैदा हुए थे। इन 6 पुत्रों का नाम था मरीचि, अत्रि, अंगिरा, पुलह और क्रतु। अब इसमें सबसे महत्वपूर्ण जो है, शेष के बारे में हम लोग बाद में अध्ययन करेंगे। सबसे जो बड़े पुत्र थे वो मरीचि थे और मरीचि के पुत्र का नाम था कश्यप। कश्यप जो है फिर जो सारी सृष्टि हुई, जितने भी हम लोग भविष्य में जितने चरित्र देखेंगे वो महर्षि कश्यप ऋषि के ही संतान है। कश्यप ऋषि की 13 पत्नियां थी, जो कि राजा दक्ष की पुत्रियां थी। राजा दक्ष की कुल 50 पुत्रियां थी, जिसमें से 13 का विवाह कश्यप ऋषि के द्वारा हुआ था। 13 जो पत्नियां थी उसमें अदिति, दीति एवं अन्य बहुत सारी 13 पत्नियां थी। तो इसमें आज का संदर्भ जो है वो जो सबसे बड़ी पत्नी थी वो अदिति थी, और इस अदिति से जो है वो 12 पुत्र हुए थे, जिनको आदित्य भी कहा जाता है। 12 आदित्य कहा जाता है। और उसी में से वो एक पुत्र का नाम था विवस्वान अर्थात सूर्य, और उनसे जो पुत्र पैदा हुए थे वो वैवस्वत मनु के नाम से प्रसिद्ध होते हैं। जो मनु स्मृति के बारे में जो हम लोग अध्ययन करते हैं वो मनु उनसे उत्पन्न होते हैं। मनु को कुल 10 पुत्र होते हैं, वो मनु पुत्र कहलाते हैं, और मनु वंश का वहीं से प्रारंभ होता है। उसमें एक जो है वो एक इला, जो कि पहले स्त्री होती है और फिर पुरुष भी होती है, वो इला होती है। उसके बाद फिर इला से जो है पुरुरवा, और पुरुरवा से फिर आयु, आयु से फिर नहुस, और नहुस से फिर ययाति का जन्म होता है। और ययाति एक महत्वपूर्ण चरित्र है महाभारत के पूर्वजों का, इसलिए हम लोग ययाति के बारे में आज इस अंक में अध्ययन करेंगे। तो हम लोगों ने पिछले अंक में देखा कि ययाति जो है उसका विवाह जो है वो देवयानी के साथ हो जाता है, और देवयानी के साथ उसकी दासी बन करके शर्मिष्ठा जो है, जो बृहस्पर्वा, दैत्यों के राजा बृहस्पर्वा की पुत्री है, वो दासी बन करके ययाति के साथ आ जाती है। इसके पश्चात जो है वो ययाति राजा जो है वो रहने लगते हैं, और तो इसके पश्चात जो है ययाति को देवयानी से वो 2 पुत्र उत्पन्न होते हैं, जिसमें एक का नाम है यदु और दूसरे का नाम तुर्वसु।
तो दोनों पुत्र इधर देवयानी को उत्पन्न हो जाते हैं। इस बीच में ऐसी घटना होती है कि ये जो देवयानी की जो शिष्या है मैंने दासी है, वो भी नव युवती हो जाती है, युवा हो जाती है, और वो भी युवा हो जाती है। तो एक बार की बात है कि जब ययाति जो है अपने बाग में घूमने जाते हैं, तो शर्मिष्ठा जो है वो ययाति से प्रणय निवेदन करती है। वो कहती है कि मैं अभी ऋतुमती हो गई हूँ, और चूँकि मेरे पिता ने मुझे आपको ही सौंपा है, और ये चूँकि मैं आपकी पत्नी की दासी हूँ, आप उसके पति हैं, और इसलिए मैं आपकी भी दासी हूँ। इसीलिए आप मुझे जो है वो अपनी मतलब उनसे समागम की इच्छा करती है। वो कहती है कि मैं अभी ऋतुमती हो गई हूँ और मुझे अभी समागम करना है, और मेरे पास और कोई दूसरा पुरुष है नहीं, इसलिए अगर कोई ऋतुमती स्त्री जो है वो अनुरोध करे और पुरुष उसमें अगर इनकार करता है तो वो भ्रूण हत्या का जो है वो दोषी होता है। इस प्रकार का बहुत सा तर्क दे करके शर्मिष्ठा जो है वो कहती है कि आप मेरे साथ सहवास करें। तो राजा ययाति भी जो है वो शर्मिष्ठा की बात मान जाते हैं, और उसके पश्चात जो है वो उसके साथ सहवास करते हैं। इसके पश्चात जो है वो इस प्रकार कुछ दिनों के बाद जो है वो शर्मिष्ठा भी जो है वो गर्भवती हो जाती है। समय आने पर उसको भी एक पुत्र की प्राप्ति होती है। तो जब महारानी देवयानी को ये जानकारी मिलती है तो वो पहले तो शक करती है और जाकर के पूछती है कि ये तुमको पुत्र कहाँ से प्राप्त हुआ। तो उस समय शर्मिष्ठा जो है वो रानी से झूठ बोलती है कि एक ऋषि मुनि कोई तपस्वी आए थे उसके कुटिया में, और उसी से मैंने ये पुत्र रत्न प्राप्त किया है। तो रानी देवयानी जो है उस पर विश्वास कर लेती है और फिर प्रसन्नतापूर्वक जो है वो अपने राजमहल में चली जाती है। इधर जो है कि ययाति जो है वो इसी प्रकार जो है शर्मिष्ठा से बीच बीच में सहवास करते हैं, और उस क्रम में जो है शर्मिष्ठा को 2 और पुत्र होते हैं। अर्थात शर्मिष्ठा को जो है वो कुल 3 पुत्र हो जाते हैं। तीनों पुत्रों के नाम हैं द्रोणु, अनु और पुरु। द्रोणु, अनु और पुरु। तो इस प्रकार देवयानी को 2 पुत्र यदु और तुर्वसु, और शर्मिष्ठा को द्रोणु, अनु और पुरु, 3 पुत्र होते हैं। तीनों पुत्र जो है वो समय अनुसार अपना बढ़ने लगते हैं। तो एक बार की बात है कि वो देवयानी जो है अपने पति ययाति के साथ जो है वो बगीचे में बाग में घूमने के लिए आती है। तो वहाँ देखती है कि 3 जो है नन्हे नन्हे बालक जो देखने से राजा के पुत्र लगते हैं। तो वो देवयानी जो है वो चिंतित हो जाती है, और फिर वो बच्चों से पूछती है कि तुम्हारी माता कौन है। तो वो माता अपनी वो शर्मिष्ठा को बताती है कि हमारी माता है। और फिर तुम्हारे पिता कौन है, उस पर जो है वो राजा ययाति की ओर वो बच्चे जो है इशारा करते हैं कि यही हमारे पिता हैं। तब वो जो है देवयानी जो है सारा बात समझ जाती है और फिर बहुत नाराज़ हो जाती है, और नाराज़ होकर के फिर वो अपने ययाति का घर छोड़ करके अपने पिता शुक्राचार्य के पास जाती है, और वो कहती है कि आपने
ययाति महाराज से ये वचन लिया था कि शर्मिष्ठा को कभी अपने सेज पर नहीं ले जाएंगे, लेकिन इन्होंने जो है उसके साथ सहवास किया है। मेरे तो 2 ही पुत्र हैं और राजा ययाति ने जो है वो शर्मिष्ठा से 3 पुत्र उत्पन्न किए हुए हैं, इसलिए मैं जो है अब राजा ययाति के पास नहीं जाऊंगी। इस पर शुक्राचार्य जो है बहुत नाराज़ होते हैं और उस नाराज़गी में जो है वो महाराज ययाति को बुलाते हैं और वो कहते हैं कि तुमने मेरे वचन को तोड़ा है, इसलिए मैं तुम्हें श्राप देता हूँ कि तुम जो है तत्काल जो है वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाओगे। और ये श्राप मिलते ही जो है राजा ययाति का शरीर जो है वो वृद्धावस्था को प्राप्त हो जाता है, वो बूढ़े हो जाते हैं, उनका शरीर जो है वृद्ध की तरह हो जाता है। इस पर राजा ययाति बहुत दुखी होते हैं और शुक्राचार्य को वो पूरा तर्क समझाते हैं कि किस प्रकार शर्मिष्ठा ने उनको इस तरह से बाध्य किया और मैंने अपना फर्ज निभाया है, इसलिए इतनी बड़ी सज़ा मुझे श्राप मत दीजिए। तब फिर शुक्राचार्य थोड़ा सा द्रवित होते हैं और कहते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हारा कोई पुत्र जो है तुमसे ये बुढ़ापा ले लेगा और अपना जवानी दे देगा तो तुम पुनर्जवान होकर के तुम ऐशो आराम जो है वो भोग विलास कर सकोगे। तो इतना जब मैंने शुक्राचार्य जो है वो राजा ययाति को उपाय बताते हैं, तब इसके बाद जो है वो राजा ययाति जो है अपने सभी पुत्रों से सबसे पहले जो बड़ा पुत्र है यदु, उससे पूछते हैं कि तुम मुझे अपनी जवानी दो, तो वो भी इनकार कर देता है। इसके बाद तुर्वसु, वह भी इनकार कर देता है। इसके बाद शर्मिष्ठा के जो दोनों पुत्र हैं द्रनु और अनु, ये भी इनकार कर देते हैं। तब इसके बाद जो है वो सबसे छोटे पुत्र जिसका नाम पुरु है उसके पास जाते हैं और कहते हैं कि तुम मेरा ये वृद्धावस्था ले लो, क्योंकि अभी हमने पूरा अपना भोग विलास पूर्ण नहीं किया है, इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसको पूर्ण रूप से भोग विलास करूँ। तो सबसे छोटा जो है पुरु, वो अपने पिता की आज्ञा को मान लेता है और कहता है कि ठीक है, मैं आपका वृद्धावस्था ले लेता हूँ, आप मेरा युवावस्था प्राप्त करके और उसका वो भोग विलास पूरा करें। तो इस प्रकार जो है ययाति जो है वो पुनः जो है युवावस्था को प्राप्त होता है और पुरु को वो अपना वृद्धावस्था दे देता है और उसके बाद फिर वो ययाति जो है पूरा भोग विलास करके वो अपना राज्य का संचालन करता है। और अब इसके बीच में बहुत सारी कथाएं हैं और उसके बाद जब अंतिम में फिर ययाति, राजा ययाति जो है ये पूरा भोग विलास कर लेते हैं, तो अंतिम में आकर के वो फिर अपने पुरु जो सबसे छोटा पुत्र था उसको कहते हैं कि ये भोग विलास का भूख ऐसा है वो कभी भी समाप्त नहीं होता है और ये बढ़ता ही जाता है और इसको संतुष्ट नहीं किया जा सकता है, इसीलिए वो अपने छोटे पुत्र को कहते हैं कि तुम अपना युवावस्था हमसे प्राप्त कर लो और हमको अपना बुढ़ापा लौटा दो। और उसके पश्चात वो सबसे छोटे पुत्र, उसी पुत्र को अपना उत्तराधिकारी बना करके और वन में चले जाते हैं। इस पर वो वही तर्क देते हैं कि हमारे 5 पुत्र में जो सबसे बड़े पुत्र थे वो उन्होंने हमारे आज्ञा का पालन नहीं किया, एकमात्र जो है सबसे छोटा पुत्र पुरु है, उसी ने मेरी आज्ञा का पालन किया और जो पुत्र पिता का आज्ञा पालन करता है वही श्रेष्ठ है, इसीलिए मैं पुरु को ही राजा बनाऊंगा। और वो पुरु को राजा बना करके और फिर अपना वन गमन कर जाते हैं।
और उसी पुरु से जो है फिर वो पूरा पुरु वंश की स्थापना होती है, जो कि हम लोग का महाभारत में जितने चरित्र हैं उसी पुरु से ही आगे के वंश का जो है वो वृद्धि होती है, जिसको हम लोग आगे फिर अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।